हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात की थी। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं जैसे कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस यानी पास्ट जो टेंस होता है, पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला आपके सामने है पास्ट इंडिफरेंट टेंस, यानी पास्ट इंडिफरेंट यानी सिंपल पास्ट, काम खत्म हो चुका, ठीक है। पास्ट इंडिफरेंट का मतलब काम खत्म हो चुका। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है पास्ट इंडिफरेंट टेंस की ये उसका जो डिफिनेशन है, उसकी जो पहचान है कि जो जब काम खत्म हो चुका, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। इसका एग्जाम्पल ये है कि आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, यानी कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। पास्ट की बात हो रही है, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सी वेंट होम, वो घर गई। सी वेंट होम, वो घर गई, यानी पास्ट की बात हो रही है, जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है। सी वेंट होम, वो घर गई। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस का एग्जाम्पल। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है भूतकाल में कोई काम चल रहा था, यानी कि भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था, तो उसको बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब, और इसके साथ वाज और वर लगता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग में वाज और वर लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था तो उसको बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। एक काम पहले ही पूरा हो चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि काम पहले ही हो चुका था। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब और हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब भी हम लोग परफेक्ट बनाते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, यानी अगर हम लोग परफेक्ट की बात करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें आप लोग को याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल इसका क्या, एग्जाम्पल से समझिए। आपका एग्जाम्पल है कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे देखिए फिनिश की थर्ड फॉर्म लगी है, फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है सी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। सी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी, ठीक है। या तो यहाँ पे सी हैड गॉन भी हो सकता था, सी हैड गॉन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा था। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है, हेड बीन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और सिंस फॉर लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और सिंस फॉर लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। सब्जेक्ट रहेगा, हेड बिन रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर। सिंस और फॉर कब लगेगा, निश्चित टाइम के लिए सिंस लगेगा, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ये क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है कि आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पे फॉर लगा है क्योंकि हमारा जो टाइम है वो निश्चित नहीं है, 2 घंटे का जो टाइम होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही थी, ठीक है, वो सुबह से काम कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस लगा है क्योंकि हमारा जो टाइम है वो निश्चित है, वो बात कर रही है सुबह से, यानी हमको मालूम है कि वो सुबह से काम कर रही है, तो ये टाइम निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लग गया है। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। हम लोगों ने पास्ट के बारे में जान लिया, और हम लोग फ्यूचर के बारे में जानते हैं। फ्यूचर क्या होता है,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है सिंपल फ्यूचर, यानी आगे होने वाला काम, जो काम आगे होने वाला है फ्यूचर में उसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है कि आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, सी विल गो, वो जाएगी, ठीक है। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, सी विल गो, वो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, उसके आगे हम लोग का है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझिए अच्छे से कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, यानी भविष्य में फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल आपका ये है आपके सामने कि आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है कि दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम लोग आगे बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा, भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर परफेक्ट होगा जो, तो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। और इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल है कि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं काम पूरा कर चुका हूँगा, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। सी विल हैव गॉन होम, वो घर जा चुकी होगी, सी विल हैव गॉन होम, वो घर जा चुकी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि भविष्य में कोई काम कुछ समय से चल रहा होगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। सी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही होगी, सी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सारा हम लोगों ने पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल रहा आपके सामने, आप लोग एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल जो दिख रहा है, कौन कौन सा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल दिख रहा है कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है कि सी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा रही आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कोई चुका, चुकी या गया, गई, जो काम पूरा हो चुका है तो ये परफेक्ट होता है। तो मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, यानी काम पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है कि दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हमारा है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। क्या है, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यानी कि फ्यूचर की बात, पास्ट की बात हो रही है, यानी कि कल मैं कल बाजार गया था, ये पास्ट की बात हो रही है। आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। उसके बाद सी वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। रहा था, रही थी जो बात होगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था तो वह किताब पढ़ रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सी वाज रीडिंग अ बुक। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर इवनिंग, मैंने शाम से पहले काम पूरा कर लिया था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से इंतज़ार, वे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सी विल बी स्टडिंग एट नाइट, वो रात में पढ़ रही होगी,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बचा है, वो आप लोग खुद कमेंट करके कमेंट में बताइएगा कि उसका क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में समझाया है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।